अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे जो कि हैलोजेंस के बारे में है। हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ग्रुप 17 में शामिल होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, एटी। ठीक है, ये नॉन मेटालिक होते हैं लेकिन इंतहाई रद्द-ए-अमल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये धातु के साथ मिलकर जो है वो नमक तैयार करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और हैलोजेंस जो है वो जो एंटीजोन्स जो भी मेडिसिन होती हैं या और हमारी जो मेडिसिन होती हैं उन सब में यूज़ किया जाता है। यूसेज की बात की जाए, ठीक है, और इसके बाद जो है इसके अलावा ये कि ये जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और साथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग जो इनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनके इन तमाम एलिमेंट्स में हाईएस्ट जो है वो 4.0 है। ठीक है, जो कि फ्लोरीन की है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रो एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है वो तवानाई होती है जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन शामिल होने पे इवॉल्व होती है, खारिज होती है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रो एफिनिटी का मतलब ये होता है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इन्हें जो इनका आउटर शेल है उसको मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत जो है वो होती है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन की। अच्छा, क्लोरीन जो है ये येलोइश ग्रीन कलर गैस है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 17 है और सिंबल्स का जो है वो Cl है, तो इजी ही है। ठीक है, और ये बहुत रिएक्टिव गैस होती है और क्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और वही इसको जो है मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है, पानी साफ़ करने के लिए या भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी लैब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये जो है HCl को हाइड्रोक्लोरिक को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है आप रिएक्शन देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया है। ठीक है, तो जो है ये आपको मिल गया है मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है ये क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड के ज़रिए प्रिपेयर की जाती है। इसके 2 प्रोसीजर है, एक पहला हम डिस्कस करते हैं तो वह इलेक्ट्रोलिसिस है मोल्डन NaCl का, जिसे डाउनसेल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मोल्टन NaCl सोडियम क्लोराइड है उसको इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए डाउनसेल अमल के प्रोसेस के ज़रिए जो है इसमें से क्लोरीन गैस और सोडियम धात जो है वो हासिल की जाती है। इस अमल में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड को पिघलाकर बल्कि करंट दिया जाता है। ठीक है, और एनोड पे जो है क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पे सोडियम हासिल होता है, जैसे कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सोडियम क्लोराइड का वो 80% है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ये कास्नर-केलर सेल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ब्राइन जो है वो नमकीन पानी को कहा जाता है। ठीक है, तो कास्नर-केलर का जो प्रोसेस है नमकीन पानी का, इसको इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस पैदा करने का अमल है ये।
ठीक है। इस प्रोसेस में जो है ब्राइन को बरकी करंट दिया जाता है, जिससे एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और जो महलूल जो सोडियम जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH जो है वो बनता है। और ये जो है इसकी केमिकल इक्वेशन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें क्लोरीन की, तो है कि क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो गैस होती है, पंगेंट स्मेल होती है, इसकी टॉक्सिक गैस है, और ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है फेफड़ों में, गले में, नाक वगैरह में। ठीक है, ये थोड़ी ख़तरनाक सी है, टॉक्सिक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इसका -34.6 डिग्री है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -101.6 डिग्रीज़ है। ठीक है, और ये फेयरली सॉल्यूबल है वाटर में, पानी में ये आराम से हल जाती है। इसके बाद जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो क्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव गैस है। ठीक है, ये डिफरेंट मेटल्स के या नॉन मेटल्स के साथ जो है या कंपाउंड्स के साथ जो है बहुत ईज़िली रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, मेटल के साथ अगर देखते हैं तो अगर हम इसको जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, पोटेशियम से करवा देते हैं, या आयरन से, ये सारे मेटल्स होते हैं इनसे करवा देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से रिएक्शन विद नॉन मेटल है। ठीक है, कि इसको अगर फॉस्फोरस से करवा देते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं तो फॉस्फोरस क्लोराइड बना देता है। इसी तरह से सल्फ़र है, फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फ़र है। ठीक है जी, कंपाउंड्स की बात करें, मेटल नॉन मेटल देख लिए। रिएक्शन विद कंपाउंड अगर देखें तो ये अमोनिया, एक कंपाउंड है अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करवा देते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से फिर बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ FeCl2 to FeCl3। ठीक है जी, अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है कि इसमें जो है आयरन के आयंस आएंगे, आयंस की ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, आयंस की ऑक्सीडाइजेशन इसमें हो जाती है। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देती है, और आयोडीन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ठीक है, आयोडीन ब्रोमीन को या आयोडीन को अपने कंपाउंड में से क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर देती है। ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन से या आयोडीन से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, ये इसकी ऑक्सीडाइजेशन की डेफिनेशन और डिटेल्स हो गई, इक्वेशंस हो गई हैं। ठीक है जी, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो फोटो मीन्स के लाइट है, तो आप जानते होंगे कि फ़ोटो जो है वो लाइट को कहा जाता होता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन इसमें इसके अंदर जो है लाइट जो है एब्जॉर्ब होती है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्लोरीन का, उसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करवाएं हम क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एजेंट, अगर क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम बात करें, ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। तो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो वो बनाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक और HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस। ठीक है, और हाइपोक्लोरस जो है वो मज़ीद ब्रेक डाउन होता है नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन बनने के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो नेसेंट होती है। पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले अपने लेक्चर में। ठीक है, तो फिर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ये है, ये रिमूव करता है स्पॉट्स को बाय डिस्ट्रॉइंग देयर स्ट्रक्चर। जो स्पॉट का स्ट्रक्चर होता है उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस को रिएक्ट होता है तो वो HCl और ऑक्सीजन इसकी ये तो बना रहा होता है अलग, और ये जो है ये ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का। ठीक है जी, अच्छा, यूजेस ऑफ क्लोरीन देख लेते हैं कि ये स्टरलाइजिंग, ड्रिंकिंग में पानी साफ़ करने में इस्तेमाल होता है, पेपर प्रिपेयर PVC
प्लास्टिक प्रिपेयर पीवीसी पाइप्स वगैरह जो भी होता है इसकी प्रिपरेशन में ज़रूरी होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2H2O ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लोरीन के यूज़ हो गए। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन जाता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एसिड, बहुत कॉमन एसिड है ये और बहुत तरीक़ों से, कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है। लैब प्रिपरेशन में देखें तो HCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। फिर जो है आते हैं हम अपनी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे। ठीक है, HCl इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ HCl। इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया है, रिएक्शन विद अमोनिया है, रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड है और रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये इसके केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो है हमारा लेक्चर नंबर 26 जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मैं लेक्चर नंबर 27 के साथ फिर हाजिर होंगी। अगर आपको ये नोट्स जो है वो PDF फॉर्म में चाहिए हो तो आप दिए गए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ जो है आपका क्लियर ना हो, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बात कर सकते हैं और मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।